आज की वीडियो में हम एक उत्तम ब्राह्मण और गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यह जो वीडियो का हमने सोर्स बनाया है तो यह पद्म पुराण से लिया गया है। तो इसी में यह कथा आती है। एक बार भीष्म जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि हे विप्रवर, मनुष्य को भी जो देवताओं के समान सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या एवं लक्ष्मी, पुत्र, बंधु बांधव, इस सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस पर पुलत्स्य जी क्या कुछ कहते हैं वह हम यहाँ पर इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों में और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। साक्षात धर्म की मूर्ति है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सब देवताओं का जो है आश्रय बनाया है और पूर्व काल में नारद जी ने इस विषय में ब्रह्मा जी से भी पूछा था कि किस प्रकार से जो है भगवान श्री लक्ष्मीपति प्रसन्न होती है। वैसे तो इस पर अनेक कथाएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है उसका वर्णन है कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है, जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है। उसके द्वारा मानव शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण कभी निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता है। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु जो है वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण ही मुख से वेदों को समर्पित किया। जैसे पितृयज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के मुख से ही देवता हव्य का जो
हवन का जो भोग होता है और पितर कव्य का उपभोग करते हैं, जो पितरों को जो भोज जाता है। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देशकाल में उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायी होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने वाले आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होता, वहाँ जहाँ जो है वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों से आशीर्वाद से वे जो है वंचित रह जाते हैं, वो जो है शमशान के समान है। इस पर जो है नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है। तो और ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का क्या जो है स्पष्ट है, उसको यथावत उसका वर्णन कीजिए। तो इस पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि क्षत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता है तथा असत क्षेत्र यानी कि मातृकुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे समान हैं। यह जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। तो इसके पश्चात जो है नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षत्रिय और ब्राह्मणों के आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो, किस प्रकार के होते हैं। इसे सुनने से भी सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना ही श्रोत्रिय ब्राह्मण का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्रीमन नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों में समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक
उपाख्यानों का प्रचार प्रसार करता है। उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान करके ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ क्षमता का बर्ताव करता है, दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता है, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेदमयी शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। अब इस पर जो है नारद जी की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि गायत्री का क्या लक्षण है, उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसके कुक्ष, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है, इस बात को स्पष्ट रूप से बतलाइए। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं, उनकी शिखा रुद्र और हृदय भगवान श्री विष्णु हैं और उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी संख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई है। तीनों लोकों में उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर जो गायत्री मंत्र का महत्व है और उसका जो विस्तार है वह जान रहे हैं तथा अब यहाँ पर आता है कि प्रत्येक अक्षर को देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु सायुज्य मिलता है। अब जो है भगवान ब्रह्मा जी गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं कि 18 अक्षरों का यजुर मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा के हकार पर उसकी समाप्ति। जल में खड़ा होकर इस मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। और इस प्रकार उन्होंने जो है मंत्र का उनके सामने व्याख्यान किया और इसी प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र और देवी मंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्य देवताओं का मंत्र जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति प्राप्त करता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न वह ब्राह्मण यदि जप परायण हो तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। यदि उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय परायण होकर स्वयं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, संसार में द्विजातियों के यहाँ धर्म, सदाचार और श्रुति स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण कराता है, वह इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के समान है। मनुष्यों और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का बल अक्षय होता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्री के
प्रत्येक अक्षर उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को भी प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए जो है भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि आप जो है प्राणायाम सहित गायत्री मंत्र का जप किया करो। इस पर नारद जी पुनः पूछते हैं कि प्राणायाम का क्या स्वरूप है। अब उनके मन में एक और जिज्ञासा आ जाती है कि प्राणायाम का क्या स्वरूप है। गायत्री के प्रत्येक अक्षर से देवता कौन कौन हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है, तो इसके बारे में वह पूछते हैं ब्रह्मा जी से। तो इस पर ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, प्रत्येक देहधारी के गुदादेश में अपान और हृदय में प्राण रहता है, इसलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु को प्राणवायु के साथ संयुक्त करे, तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करे और उसके बाद रेचक की क्रिया द्वारा वायु को बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भस्म हो जाती है और दूसरे पातक भी एक ही बार के मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उनका न्यास करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर से जो जो देवता हैं, अब उनका वर्णन जो है ब्रह्मा जी यहाँ पे करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। प्रथम अक्षर के देवता हैं अग्नि और दूसरे अक्षर के देवता हैं वायु। जो तीसरा अक्षर है उस अक्षर के देवता है सूर्य, चौथे अक्षर के वियत यानी कि आकाश, पांचवें अक्षर के देवता यमराज कहे गए हैं, छठे अक्षर के देवता वरुण, सातवें जो अक्षर है उसके देवता बृहस्पति कहे गए हैं, आठवें के पर्जन्य, नवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व और 11वें अक्षर के जो देवता गए हैं वो हैं पूषा और 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें अक्षर के जो देवता है वो मरुदगण है, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें शब्द के जो देवता कहे गए हैं वो कहे गए हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों में पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे, तद का पैर से अंगूठे में, पैर के अंगूठे में 100 का जो है गुल्फ यानी कि गुट्ठी में, और उसके बाद वी का अपने पिंडलियों में, उसके बाद जो अक्षर आता है तू उसका जो है घुटनों में, और वो पे जो है रो की मात्रा होती है जो उसका जांघों में, फिर जो रे अक्षर आता है वह गुदा में, और फिर उसके बाद जो आधा अणो और यो आता है उसका जो है अंडकोश में, फिर जो मो आता है उसका कटी भाग में, फिर जो अक्षर आता है भ उसका नाभि मंडल में, और गो के बाद गो पर जो रो की मात्रा होती है इसका जो है उदर में, दे का दोनों स्तनों में,
वो का हृदय में, श का दोनों हाथों में और धी का मुंह में, मौ का तालु में, ही छोटी ही का नासिका में, नासिका के अग्रभाग में, और धी का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों भौहों में, और फिर जो यो आता है उसका ललाट में, नौ का मुख के पूर्व भाग में, प्र का दक्षिण भाग में, चो का पश्चिम भाग में, और इसके बाद फिर जो अक्षर आता है दो उसका जो है मुख के उत्तर भाग में न्यास करें। फिर याद का जो याद अक्षर आता है उसका जो है मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाए। तो इस प्रकार जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं उनका न्यास मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो कि इस कथा में जो विस्तार पूर्वक था। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं कि संध्या काल के लिए एक और न्यास आपको बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। अब इसमें जो है यहाँ पे अगर ओम भू इसका जो है हृदय में न्यास करना है, ये संध्या काल के लिए है। उसके बाद ओम भुव इसका जो है सिर में न्यास करें। फिर उसके बाद ओम स्व इसका शिखा में। फिर जो है उसके बाद ओम तत्सवितुर वरेण्यम का जो है समस्त शरीर में इसका न्यास करना। फिर उसके बाद जो है ओम भर्गो देवस्य धीमहि इसका जो न्यास करना है ये नेत्रों में, तथा इसके पश्चात ओम धियो यो नः प्रचोदयात् इसका दोनों हाथों में न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात ओम, फिर उसके बाद एक सूक्ष्म आता है आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः स्वरोम भूर्भुवः स्वरोम इसका उच्चारण करके जल स्पर्श मात्र करने से द्विज पाप से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्याहृति और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपस्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वह महाविद्या का अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सयुज्य पद को प्राप्त होता है। न्यास की विधि यह है कि सर्वप्रथम जो है ओम भू, उसके बाद पादाभ्याम का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इसी प्रकार भूह जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का, उसके बाद ओम स्वः काट्याम बोलकर काटी भाग का, ओम मह नाभो का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जनः हृदय का कहकर हृदय का, और उसके बाद जो है ओम तपः करयोः बोलकर दोनों हाथों का, उसके बाद सत्यम ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का, और फिर जो है गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानो चारों वेदों का योग्य हो जाता है। और इस प्रकार तीनों प्रकार से जैसे वाचिक, उपांशु और मानसिक तीनों प्रकार से जो है गायत्री का जप कर सकते हैं। तो जो इस गायत्री को नहीं जानते हैं वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पार्वण श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए और उसे कोई भी तीर्थ स्नान का फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्य के कारण उसे यह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने से काम में लेने योग्य नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जो है पूर्व काल में चारों वेद तथा गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही
गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से 3 युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वह निसंदेह ही 4 वेदों का फल प्राप्त करता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है, जो कि त्रिकाल में, और उसके करोड़ जन्मों का उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान विष्णु के चरणों को प्रणाम करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता है। वेद शास्त्रों का आवागमन करने, उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। अब इस पर जो है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि मुझे ब्राह्मणों के गुणों का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है, उसके शाप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्राह्मण्य कहलाए हैं, जो ब्राह्मण्य यानी कि ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देवता हैं और गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं। उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। यहाँ पर एक मंत्र आता है कि ब्राह्मणों के लिए एक मंत्र आता है कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो उसका यहाँ पर अर्थ बताया है। और जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा श्री विष्णु का सायुज्य पद प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता और पढ़ाता है, दूसरे लोगों को उपदेश करता है, उसके पुनः इन संसार में नहीं आना पड़ता है और वह इस लोक में धन धान्य, राजोचित भोग और आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति को प्राप्त करता है। तो आज हमने यहाँ पर आपको वर्णन किया है कि उत्तम ब्राह्मण किसे कहते हैं और गायत्री मंत्र की महिमा क्या होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय हमें आप जो है कमेंट में बता सकते हैं और आप अपने हृदय स्पर्शी लोगों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो भी कथाएं आएंगी और उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कई प्रकार के हम यहाँ पे आपको कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाएंगे जो कि स्कंद पुराण और अन्य पुराणों से ली गई हुई होंगी। अभी जो हमने यहाँ पे कथा सुनाई है यह पद्म पुराण की कथा आपको सुनाई है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।